अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत अहम तरीन वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जो अमलियात की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में कोई वो चिल्ला, कोई वजीफ़ा या कोई ऐसा अमल करें जिससे उनकी मन की मुराद पूरी हो, या कुछ वो ज़िंदगी में ऐसा अहम हासिल करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से उस अमल को करने पे मजबूर हैं। तो उन सब को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छा, कोई अगर अमल वजीफ़ा नहीं भी करता तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है, हमें ये समझना है कि कोई भी मकसद जो हम ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा क्या करें कि हम उस मकसद को हासिल कर सकें। मैंने जुमे को जब लाइव शो किया था तो उसमें कुछ इस तरह की बातें की थी, तो मुझे उसके बाद फीडबैक आया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए बाकायदा से, क्योंकि आपने जब लाइव इस पे बोला तो हमें लगा कि ये तो समझने वाली बात है, तो आपने उतनी डिटेल से बयान नहीं की, तो प्लीज़ इस पर एक लाइव वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो उसी के लिए आज आपकी ख्वाहिश पे ही एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। असल में जो मैंने जुमे को बात कही थी उसी वहीं से ही कंटिन्यू करता हूँ समझाने के लिए। हर उस चीज़ जिसका हमने मुकाबला करना है वो असल में इस दिमाग ने करना है, जिसको ब्रेन कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बीमार शख्स को डॉक्टर पूरा चेकअप करके कहे कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो लगता है ऐसे वहम की बीमारी होगी, टेस्ट तो हमारे सारे क्लियर हैं, बिल्कुल ओके हो, तो वो बेशक बीमारी की किसी भी स्टेज पे होगा, डॉक्टर के उस तरह हौसला देने पे कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं, बेशक डॉक्टर ने गलत बयानी की इसलिए कि वो हिम्मत पकड़े, तो कहेगा इसका मतलब है कि मुझे है कुछ नहीं, मैं वैसे ढीला पड़ा हूं, तो वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगा। ब्रेन, उसका दिमाग पावर में आएगा, वो बीमारी से लड़ना शुरू कर देगा। और यहीं पे ही इस मिसाल को ऐसे भी देख सकते हैं कि एक पेशेंट को डॉक्टर कहे कि तुम तो 2 महीने के मेहमान हो, 2 महीने बाद तो मर जाओगे, तो वो 2 महीने बाद नहीं मरेगा, 2 दिन में मर जाएगा। हाय हाय का जो झटका है, स्पेशली जो उर्दू बोलने वाले समझ सकते हैं इस लफ्ज़ को, जिसका मतलब जिसको हम बोलते हैं हाय, हाय मैं लुट गया, हाय मैं मर गई, हाय ये क्या हो गया। इस पे बड़े बड़े उनका दिल का दौरा भी पड़ जाता है। ये जो हाय है ये जिंदगी भी ले जाती है। तो जब इंसान को ये पता लगा कि मैं 2 महीने का मेहमान हूं, हाय मैं 2 महीने का मेहमान हूं, गया। इसी तरह वक्त से पहले इंसान को कुछ बता दिया जाए तो वो इतनी दिमाग पे टेंशन सवार करता है कि वो चल गुजरता है। और उस शख्स को जो मरने वाला है, बीमारी की आखिरी स्टेज पे है, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपने उसको ये डरा दिया कह के कि तुम मरने वाले हो तो 2 दिन में मर जाएगा, लेकिन वहीं पे आप जो मरने वाला है, बीमारी का शिकार है, आप उसको कहते हैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो, उठ के बैठो, तो वही दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। इसका मतलब है मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और वो दिमाग जो है वो पावर में आना शुरू हो जाएगा। और जब दिमाग पावर में आना शुरू हो जाएगा, बीमारी से लड़ना शुरू कर देगा, तो वो मरीज ठीक होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो कैंसर की आखिरी स्टेज पे भी थे, वो मरे नहीं, बल्कि बीमारी से लड़ते लड़ते, जहां डॉक्टरों ने उनको कहा था आप 6 महीने जिएंगे, 2 महीने जिएंगे, साल जिएंगे, उसके बाद आपके पास जिंदगी नहीं बची, तो वो 10-10, 20-20 साल भी जिए हैं। वजह ब्रेन की ताकत से। इसी तरह रूहानियत और अमलियात में भी यही होता है कि जब आप ब्रेन को एक मैसेज दे देते हैं कि ये वाला जो काम है ये मैंने करना है, हर सूरत में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तबाही बर्बादी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने करके रहना है, तो ब्रेन उसको कर लेता है। इसकी मिसाल पहले भी मैंने कई दफा दी, एक चींटी की जो दीवार पे चढ़ती है, गिर जाती है, दूसरी दफा गिरती है, गिर जाती है, तीसरी दफा चढ़ती है, गिर जाती है, कई दफा गिरती है, फिर भी आखिर वो पहुंच ही जाती है, हार नहीं मानती। तो यही इंसान अगर इसी तरह
पहली कोशिश करें, नाकाम हो तो दूसरी में ज़्यादा पावर लगाए, नाकामी हो तीसरी में उससे भी ज़्यादा नाकामी हो और पावर लगाए, और तीसरी दफ़ा भी वो नाकाम होता है तो वो ये सोचे शायद मेरी पावर इन तीनों दफ़ा कम थी, अब मैं इससे भी ज़्यादा लगाऊंगा, तो वो जब उससे भी ज़्यादा पावर लगाएगा तो कामयाब हो जाएगा। होता क्या है, एक दफ़ा नाकामी, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब होती है तो हम फिर डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं। नहीं, आपने तहैया कर लिया, मैंने हासिल करके रहना है, तो आप हासिल कर लेंगे। इसी तरह रूहानियत में भी दिमाग ने हासिल करना होता है। जो आप वजीफ़ा कर रहे होते हैं, जो आप अमल कर रहे होते हैं, असल में ये एक चाबी है, चाबी एक ऐसे ताले की। आपने देखा होगा एक सेफ होता है बहुत बड़ा लोहे का मजबूत, जिसके ऊपर एक ताला लगा होता है, गोल गोल उसको घुमाते हैं, पहले उसको इधर घुमाएं फिर राइट को घुमाएं, ऐसे उसको घुमाते हैं तो वो ताला खोल रहे होते हैं। रूहानियत में कोई भी वजीफ़ा करने के लिए जब आप बैठते हैं तो कायनात के अंदर, इस ज़मीन के अंदर वेव्स हैं, सिग्नल्स हैं, शुआएं हैं। उन शुआओं से कनेक्ट होने के लिए आप वजीफ़ा करते हैं। जिन्नात की भी एक वेव्स हैं, शैतानों की भी वेव्स हैं, जिनों भूतों प्रीत, जिन भूत प्रीत चुड़ैले, इनकी भी एक वेव्स हैं। इसी तरह मैं जब अपना एक मोबाइल उठाता हूं और इस मोबाइल को मैं कॉल मिलाने के लिए ऑन करता हूं तो ये ऑन हो गया। अब इसने सिग्नल को कैच किया है, इसको ऑफ कर देंगे ये सिग्नल कैच नहीं करेगा, इसको ऑन कर देंगे ये सिग्नल को कैच करेगा। इसी तरह जब आप वजीफ़ा करते हैं तो आप अपने आप को ऑन करते हैं उस सिग्नल को कैच करने के लिए। ये बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर समझ आ गई होगी। वजीफे में बैठने का एक खास अंदाज और पढ़ने का मतलब यह है ऑन कर लिया आपने उसको कैच करने के लिए। जिस तरह ये ऑफ था, कैच नहीं कर सका, ऑन किया तो इसने कैच कर लिया। तो इसी तरह जब आप उन सिग्नल्स को कैच करने के लिए बैठे हैं तो फोकस ये होना चाहिए कि मैंने सिग्नल को कैच करके ही रहना है। अगर अल्लाह से मांगने जा रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आज अल्लाह से मनवा के ही उठना है। तो आपको वो जो सिग्नल्स है अल्लाह के साथ मिलाने वाला कनेक्ट हो जाएगा। जिन्नात से कनेक्ट करने वाला सिग्नल है, जब उसके लिए पढ़ने के लिए बैठेंगे, मिसाल के तौर पे सूरह जिन पढ़ते हैं जो कनेक्ट करती है आपको जिन्नात के साथ, तो वो जब आपने पढ़नी शुरू कर दी तो इर्द गिर्द जो एक खास दायरा है उसके अंदर मौजूद जिन्नात अलर्ट हो जाएंगे कि एक बंदा या बंदी एक अमल करने जा रही है और ये अमल हमारे लिए है, तो वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। जब वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि ब्रेन के साथ कैसे खुशू और खुजू के साथ कैसे फोकस करके, कैसे सब कुछ को भुला के उसी पे सिर्फ फोकस करके बैठ के आप पढ़ते हैं कि वो जिन्नात मजबूर हो जाएंगे आपके पास आने को, आपके काम को करने को। अगर देखते हैं पढ़ने वाला बंदा या बंदी आवाज़ार सी बैठी है, पढ़ रही है, आवाज़ार है, उसको बस जल्दी किस तरीके हो जाए, नहीं। ये ऐसे ही है किसी को ज़िंदगी में जब आप कोई काम करता हुआ देखें तो आप रुक जाएं कि यार बड़ा ज़बरदस्त गा रहा है, वाह बड़ा ज़बरदस्त तिलावत की है इसने, वाह ज़बरदस्त अजान दी है इसने, वाह ज़बरदस्त जंप किया है इसने, वाह ज़बरदस्त गेम की है इसने, वाह ज़बरदस्त डांस, कुछ भी ज़िंदगी में कोई कर रहा है ऐसा जिसको देख के आप रुकते इसलिए हैं कि इसकी प्रैक्टिस है। पहली दफ़ा पे इतना सुरीला नहीं ये तिलावत कर रहा, पहली दफ़ा पे इतना सुरीला गाना नहीं गाया, पहली दफ़ा पे इतना बड़ा जंप इसने नहीं लगाया, इसने प्रैक्टिस की है तभी इस मकाम पे पहुंचा या पहुंची है। तो इसी तरह आप भी ऐसे ही पढ़ने के लिए बैठे हैं जैसे आज से नहीं पढ़ रहे, कब से पढ़ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस है। ऐसे दिल लगा के पढ़िए और फोकस हो, मैंने इसको करके उठना है। जब आप करके उठना सोच रहे होते हैं तो असल में आप उन सिग्नल्स के साथ जो फ़ज़ा में मौजूद हैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी, आखिरी बात, जो भी अपने सिग्नल से कनेक्ट हो जाएगा उसका काम हो जाएगा। इस कमरे में जिन्नात मौजूद है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, मैंने इर्द गिर्द देखा और सिर्फ इतना जुमला कहा, मुझे पता है आप यहां पे मौजूद हैं। मैंने उनको कनेक्ट कर लिया है, सॉरी बुला लिया है, मुतवज्जो कर लिया है। अब मैंने कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए नेक जिन के लिए एक अमल है। छोटी सी एक मिसाल देता हूं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास।
ये मैंने वैसे पढ़ी है, इसके लिए नहीं। अब जब ये पढ़ रहे हैं, अमल कर रहे हैं और इर्द गिर्द देख रहे हैं, तो जिनको पता है कि पढ़ने वाला कैसे कमाल बेहतरीन तरीके से हमें मुखातिब करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी मेहनत को, इसकी कोशिश को देख के ये अंदाज़ा हो रहा है ये हमें कनेक्ट कर लेगा। आप कनेक्ट हो जाएंगे। मुझे मिलना है आपसे, मुझे बात करनी है आपसे। आपका लहजा बता रहा है, वो समझ गए हैं ये मिलना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है, प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। तो इसको कहते हैं कनेक्ट करना। तो कोई भी जो वजीफ़ा करना हो, या वजीफ़े के बग़ैर भी, जिस तरह मैंने अभी कहा, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे पता है आप यहाँ मौजूद हैं, मेरे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब नहीं आया। मुझे पता है आप जवाब नहीं दे पा रहे, हम यहीं मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, जवाब आ जाएगा। आप कोशिश कीजिए, आप लगे रहिए, कनेक्ट होइए, ऐसे कमाल तरीके से, ऐसी तवज्जो के साथ, सब कुछ भुला के उनको लगे आपका लहजा, आपका बात करना इस अंदाज में मुखातिब होइए कि वो समझ जाए, वो मखलूक जो वहाँ पे मौजूद है, कि ये बात करके छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा, मैं इससे बात करनी ही पड़ेगी, इसने जान नहीं छोड़नी, तो आपसे मुखातिब हो जाएंगे। तो इसी तरह तमाम फ्रिक्वेंसियाँ मौजूद हैं। रेडियो कोई अलग है, FM की अलग है, TV की अलग है, डिश एंटीना की अलग है, वायरलेस सेट की अलग है, बहुत सारे सिग्नल्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, और बहुत सारी गैजेट्स हैं जिनके सिग्नल्स हैं जो रिसीव करते हैं। मोबाइल के हैं सिग्नल, वायरलेस कई सिग्नल्स हैं, ब्लूटूथ के सिग्नल्स हैं, यहाँ तक कि घर के अंदर जो वाईफाई का कनेक्टर लगा होता है वो भी घर के एक रेंज के अंदर वाईफाई के सिग्नल फेंक रहा है। तो इस घर में वाईफाई के सिग्नल भी हैं, इस घर में कन्फर्म मोबाइल के सिग्नल भी हैं, इस घर के अंदर 5-6 सिग्नल्स हैं। FM भी मैं यहाँ पे कैच कर सकता हूँ, डिश एंटीना के सिग्नल भी यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। वॉकी टॉकी में ऑन कर लूँ तो दोनों के सिग्नल आ गए। तो ये 5-6 सिग्नल इस कमरे में मौजूद हैं, वायरलेस के, वॉकी टॉकी के, मोबाइल के सिग्नल, रेडियो के सिग्नल, डिश एंटीना के सिग्नल, और भी कई तरह के सिग्नल, वाईफाई के सिग्नल, इस तरह के सिग्नल मौजूद हैं। लेजर्स भी हैं, शुआएं भी हैं। तो अब कौन सी चीज कनेक्ट होगी? वायरलेस के साथ ये कभी कनेक्ट नहीं होगा। मोबाइल किसके साथ कनेक्ट होगा? मोबाइल अपने ही सिग्नल को कैच करेगा, वायरलेस अपने सिग्नल को कैच करेगा। FM डिश एंटीना के सिग्नल को कैच नहीं करेगा। अगर वो डिश एंटीना के सिग्नल को कैच कर लेगा तो उसके अंदर कुछ भी वीडियो तो चल नहीं सकती। वो एक रेडियो है जिसने आवाज के जरिए सुनाना है, तो वो कैच ही नहीं कर सकता। एक रेडियो जो आप दूर दराज अपने गांव पे लेके बैठे होते हैं और वहां पे आवाज आती है BBC लंदन है, तो BBC लंदन कहां पे जहाज पे बैठ के भी पाकिस्तान से जाएं तो 8 घंटे लगते हैं, और कहां आपके मुल्क में वो रेडियो रखा है और आप उसको घुमा रहे हैं नॉब को और उसकी फ्रिक्वेंसी को कैच कर लेता है, सिर्फ रेडियो की फ्रिक्वेंसी को, और उसने किसी चीज़ को कैच नहीं किया। इसी तरह आपने भी वजीफ़े को अपने आप में इस तरह मुतवज्जो करना है, इस तरह दिलो जान से करना है, जिसको लफ्ज़ कहते हैं यकीन कामिल, पक्का पुख्ता यकीन, 100% यकीन को कहते हैं यकीन कामिल। कामिल यकीन बना के आप बैठ के करेंगे तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी जिसके लिए बैठे हैं उस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे। जहां बेइंतहा फ्रिक्वेंसियां होंगी, वहीं जिस फ्रिक्वेंसी के लिए जो आपको की दी गई है, की क्या है? वो वजीफ़ा, वो चाबी। आपने जब ताला खोलने के लिए उस वजीफ़े को पढ़ना शुरू किया तो आप जितना ही तवज्जो दिलो जान से उसको पढ़ेंगे तो आप उस की वजह से, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पास वजीफ़ा वो की है, उस की वजह से उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप उस ताले को खोल लेंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है आगे आप कैसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं, क्या बात करते हैं। अगर जिन्नात से हम कलाम है तो वहाँ पे आपने क्या मांगा, और अल्लाह से हैं तो अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के आपने क्या मांगा। इसी तरह ज़िंदगी में सारी गेम दिमाग की है, सब गेम दिमाग की है, चाहे वो रूहानियत हो, चाहे आम जिंदगी हो, चाहे ख्वाबों को लेके ख्वाबों को दिमाग पे सवार करना हो, और सारी गेम जो एंड पे आके मैं आपको कहता हूँ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इस एनर्जी की गेम है जो आपके ब्रेन ने करनी है। आपका ब्रेन पॉजिटिव एनर्जी को पिक करेगा तो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आपका दिमाग नेगेटिव एनर्जी को पिक करेगा तो आपके साथ नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। बट करना आपके सारे दिमाग ने है। अब आपने फैसला करना है किस चीज़ के साथ आपने कनेक्ट होना है। तो मैं जितने भी आपको वज़ाइफ सिखा रहा हूँ वो आप करते रहिए, यकीन मानिए
आप ना सिर्फ कनेक्ट हो जाएंगे बल्कि 100% रिजल्ट लेंगे, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज कर करके कनेक्ट हुआ हूँ और आज जो चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो करना चाहता हूँ वो मैं कर लेता हूँ और उसका 100% रिजल्ट मुझे मिलता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी कोई सवाल करना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और हो सकता है उसके ऊपर कोई एक वीडियो भी बना दूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।